हाय, हाउ आर यू। मेरा नाम है विजेंद्र मैथ्स और आज जो है हम डिस्कस करेंगे एक अपडेट के ऊपर। सीबीएसई ने जो है वो एक अपडेट भेजा है पेरेंट्स को, स्कूल्स को और स्टूडेंट्स को। वो अपडेट क्या है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करना है, पेरेंट्स को थोड़ा सा अटेंशन देना है। पेरेंट्स भी थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे इस चीज़ की तरफ और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अटेंटिव रहेंगे। क्या कह रही है सीबीएसई? सीबीएसई ये कह रही है कि जो आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए, यानी जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे अपनी 12th क्लास के लिए, वैसे तो ये अपडेट 11th, 9th, 10th और 12th के लिए है, और बट अब जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो सिर्फ मैं आपको 12th के बारे में ही बताऊंगा। राइट, तो ये जो फॉर्म है, यानी जब आप फॉर्म भरोगे तो क्या कह रहा है कि अपना जो भी डेटा आप फिल करोगे, चाहे आप नेम फिल कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हो, वट एवर यू आर फिलिंग इन द फॉर्म, चाहे आप सब्जेक्ट जो आपके पास है वो फिल कर रहे हो, वो आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये सीबीएसई कह रहा है। नेक्स्ट है, यहां पर ये कह रहे हैं कि सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 10th और 12th। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 12th के लिए ही आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखें तो स्केड्यूल्स फॉर द सबमिशन ऑफ लॉग, मतलब जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो आपकी किस डेट तक सबमिट हो जानी चाहिए। ये जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 5/9/2024 से स्टार्ट हो रही है और 4/10/2024, मतलब हम 4 अक्टूबर तक जो है ये फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आप 12th में हैं या 10th में हैं, सबमिशन ऑफ करेक्ट पर्सनल डिटेल्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी जो आप अपनी डिटेल फिल कर रहे हैं वो आपकी एग्जैक्टली करेक्ट होनी चाहिए। जो आप सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं वो आपके एग्जैक्टली करेक्ट होने चाहिए। कह रहा है अगर आपको अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करना है, यानी आप राइट क्वेश्चन पेपर चाहते हैं अपने एग्जाम्स में, तो आप ये मिस्टेक्स ना करें। राइट, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, ये कहते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही है सीबीएसई कि वो बच्चे के जो फॉर्म्स हैं वो बार बार, मतलब 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार चेक करें कि नेम में कहीं तो, मतलब स्पेलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जो है डेट ऑफ बर्थ तो रॉन्ग नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं अगर आपको अपना एग्जाम स्मूथली कंडक्ट कराना है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें। फिर कह रहा है नेक्स्ट, फर्स्ट में कहता है यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें मैं वो बताता हूँ आपको। कहता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना है। ठीक है, नेम आपका करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी करेक्ट होनी चाहिए, मदर नेम करेक्ट होना चाहिए, फादर नेम करेक्ट होना चाहिए, एंड जो भी आप सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं वो भी आपके करेक्टली फिल्ड होने चाहिए। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि भाई आप जो है वार्ड की जो प्लानिंग है, मतलब जो भी स्टूडेंट है अगर वो अब्रोड जाना चाहते हैं, है ना, देखो इंडिया में जो है अगर देखा जाए तो लास्ट नेम इतना मैंडेटरी नहीं है, बट जब भी आप अब्रोड जाते हैं तो आपका लास्ट नेम बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है ना। वो फर्स्ट और लास्ट नेम के साथ ही आपको एंट्री देते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अभी से जो है वो स्टूडेंट्स के साथ, मतलब स्टूडेंट्स के नेम के साथ जो है वो लास्ट नेम जो है आप प्रेफर करें, मतलब लास्ट नेम आपको डालना ही डालना है, नहीं तो फिर आगे चल के जो है, फ्यूचर में चल के जो है वो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी करेक्टली फिल्ड होनी चाहिए। लाइक अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है और उसका पासपोर्ट बना हुआ है ना, तो पासपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा है कि ये कह रहे हैं कि भाई जो भी मतलब डिटेल्स आप भर रहे हैं वो एक बार बार मतलब 2-3 बार कम से कम जो है वो चेक करें और कहीं उसमें मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर कहता है अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आप जो है उसमें कोई भी एडिटिंग, कोई भी चेंजेस नहीं करा सकते। एक बार अगर फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो फिर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। इट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना है। ठीक है, देखो हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अटेंटिव रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, हम ही चेक करेंगे बार बार उसको, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों के जो है वो जो फॉर्म भरे हैं वो जो है अच्छे से चेक कर लें।
ठीक है। नेक्स्ट है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो एक बार स्कूल विजिट कर लें, बच्चों के फॉर्म्स देख लें, उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, लाइक दिस। और फिर ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को थोड़ा सा मतलब अटेंटिव होना पड़ेगा, और सीबीएसई रिक्वेस्ट कर रही है कि वो जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें सीबीएसई को, ताकि जो बच्चे के फॉर्म्स में कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, है ना, और बच्चा जो है वो स्मूथली एग्जाम दे पाए और आगे की जो स्टडी है उसकी वो भी स्मूथली हो पाए, राइट। तो ये अपडेट सीबीएसई ने दिया है, मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।